उसकी सक्सेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएसके सक्सेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा गया और ना बहुत ही गंदा गया। 25 ओवर पे 87 रन्स मारना अनरियल है। फ्यूचर में जैसी टीम वो बिल्ड करना चाह रहे हैं उसमें रैना फिट नहीं हो पाएगा। Maybe in future he can associate himself with the club once again. सारे प्लेयर्स को ना बायो बबल में रखा गया था। That is the most unfortunate thing that can happen to any player. What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और यार आज हम लोग बात करने वाले हैं about सुरेश रैना. From being called Mr. IPL to being unsold in the IPL auction. कैसे हुआ ये downfall despite being such a great player? आज सब breakdown करते हैं. Let's begin. यार देखो इस वीडियो में हम लोग उनकी जर्नी को पूरा एनालाइज करेंगे, कैसे वो धोनी के अंडर बहुत ही बड़े प्लेयर बने, चेन्नई का बहुत एसेंशियल पार्ट बने, उसके बाद गुजरात लायंस गए, फिर वापस चेन्नई, और कैसे वो चीज जो एकदम एक हार्ट ब्रेक में बदल गई. बिफोर वी बिगिन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट करके ये भी बताना कि तुम्हारा सबसे यूनिक मेमोरी क्या थी रैना के बारे में. So Raina made his debut for the Indian cricket team in 2005 और IPL स्टार्ट होता है 2008 में. So by the time IPL started उस टाइम पे सुरेश रैना was still relatively a new player and guys like युवराज सिंह were rocking in the cricketing world. और युवराज सिंह तो वैसे भी उनका मतलब जो एकदम मैच मैच रिप्लेसमेंट होता है Exactly. मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर के हैं, ग्रेट फील्डर्स, कैन आल्सो बोल, तो एकदम सेम प्रोफाइल के थे. तो सुरेश रैना को अपना नाम बनाने के लिए और अपनी जगह फिक्स करने के लिए he had a lot to prove. But when he started playing under Dhoni, he was an instant success as he scored 400 plus runs in his first 7 consecutive IPL seasons. तो इसी कंसिस्टेंसी की वजह से he got the name of Mr. IPL. वहाँ पे नाइस है मिस्टर आईपीएल, बट चिन्ह थाला का भी जो स्टेटस मिल गया था उनको, Exactly. धोनी के साथ जिनको थाला बुलाया जाता है उसके साथ रैना भी है, तो बहुत परफेक्टली समड अप करा था इस नाम ने. बिकॉज धोनी अगर वो ब्रेन था टीम का तो रैना वाज द हार्ट ऑफ द टीम. Exactly. जो इंजन होता है ना वो था टीम का रैना, एंड उसकी सक्सेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएसके सक्सेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. इतना ज्यादा परफेक्ट टी20 पैकेज बन चुका था रैना उस टाइम पे. परफेक्ट बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर, वन डाउन में बैटिंग कर लेता था वो एकदम टॉप ऑर्डर में आकर. वेरी एक्सप्लोसिव, ग्रेट फील्डर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ दिस जनरेशन जो इंडिया ने प्रोड्यूस करा है. बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं, चाहे वो स्लिप हो, चाहे वो कवर हो, चाहे वो पॉइंट हो. साथ साथ वेरी इफेक्टिव बॉलर आल्सो. धोनी हैज ऑलवेज हैड अ लाइकिंग फॉर प्लेयर्स जो कि मिडिल ऑर्डर में कुछ ओवर्स निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी. रैना एग्जैक्टली प्रोफाइल परफेक्टली मैच करता था उस टाइम पे. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जो हम सबको याद होगी इनिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स ऑफ नॉट जस्ट रैना बट द होल ऑफ आईपीएल. 87 ऑफ 25 बॉल्स इन द 2014 क्वालिफायर अगेंस्ट पंजाब. यार वो इनिंग्स ना कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी. एक तो पहली बार स्ट्राइक रेट तुम देख लो, 25 ओवर पे 87 रन्स मारना अनरियल है. Exactly. सारे के सारे रन्स पहले के 6 ओवर में ही आ गए थे, पावर प्ले के अंडर ही आ चुके थे. जीत जाते चेन्नई बट अल्टीमेटली हार गई थी अनफॉर्चुनेटली. उस इनिंग्स में एक यूनिक रिकॉर्ड ये भी था कि ही वाज द ओनली गाय टिल दिस डे टू स्कोर 7 बाउंड्रीज इन वन सिंगल ओवर थैंक्स टू वन नो बॉल जो कि उस ओवर में आई थी. भाई अनरियल इनिंग्स थी वो. और वो इनिंग्स जिसने देखी है ना वो मानेगा मेरे साथ कि वो कुछ चीजें ऐसे होता है जो लगता है कि स्पेशल हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं. इट वाज दैट वन मोमेंट जहां पे लेजेंड ऐसा लग रहा था. बट अब हम आते हैं 2016 में जहां पे सुरेश रैना का करियर एक थोड़ा गंदा टर्न लेता है जब सीएसके जो है वो बैन हो जाती है आईपीएल से. आफ्टर उन पे केस होता है, फिर उन्हें बैन कर दिया जाता है. फिर वो गुजरात लायंस जाते हैं और वहां पे उन्हें कैप्टन बना दिया जाता है. आई वुड से गुजरात लायंस में उनका जो करियर था थोड़ा टॉप से टॉप ही रहा. फर्स्ट सीजन आई थिंक अच्छा गया क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट्स टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे आए वो लोग. बट सेकंड सीजन आई थिंक गंदा गया क्योंकि अल्टीमेटली सेकंड लास्ट पोजीशन पे आए. एंड इंडिविजुअली भी आई वुड से ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा गया और ना बहुत ही गंदा गया. तो ही वो डिसेंट ओवरऑल. बट इसके बाद होती है चेन्नई की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी. इसको बहुत ज्यादा हाइप भी किया गया था जब चेन्नई जीतती अल्टीमेटली 2018 में. उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई थी, कई सारे वीडियोस रिलीज हुई थी बिहाइंड द सीन्स, जहाँ पे धोनी ने खुद भी कहा था कि एक इंटेंशन था कि 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं आफ्टर सच सीरियस एलिगेशंस. दे वांटेड टू कम बैक इन स्टाइल. सो 2018 में जैसे चेन्नई वापस आती है, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज साइन धोनी एंड रैना. प्रायोरिटी बेसिस पे साइन करते हैं और जो बेनिफिट्स आते हैं वो इमीडिएटली रीप भी करते हैं बिकॉज उसी साल वो जीत जाते हैं. आफ्टर 2 इयर्स कमिंग बैक टू द आईपीएल दे विन द टाइटल. वहां पर रैना का भी सीजन बहुत अच्छा गया था. 445 रन्स मारता है एट एन एवरेज ऑफ 35. ब्रिलियंट सीजन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली आल्सो विनिंग द टाइटल. इसके बाद 2019 में वंस अगेन फाइनल्स तक पहुंचते हैं, तो एक और सक्सेसफुल सीजन में कहूंगा ही. अल्टीमेटली मुंबई से हार जाता है जो कि उनके आर्च राइवल्स हैं. तो ऑल इन ऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टार्ट हो गया था जैसे चेन्नई में इनकी वापसी हुई थी. बट 2020 आता है, पैंडेमिक होता है और वहां से ना सिर्फ दुनिया ही नहीं, रैना की भी दुनिया एकदम हेवार हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक आईपीएल जो है वो यूएई में हो रहा था एंड सारे प्लेयर्स को ना बायो बबल में रखा गया था. बट फॉर सम रीजन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन सुरेश रैना अपना बायो बबल छोड़ देते हैं एंड इसी के चलते एक एलिजेड फॉल आउट हो जाता है बिटवीन एन श्रीनिवासन एंड सुरेश रैना, जहां पे श्रीनिवासन मीडिया में आके पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं सुरेश रैना को फॉर दिस मूव. हाउएवर सुरेश रैना ने हमेशा अपना स्टांस मेंटेन करके रखा दैट द रीजन बिहाइंड हिम एक्चुअली पुलिंग आउट ऑफ द बायो बबल वाज बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था आगे जाके कि कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई थी जिसको इमीडिएटली अटेंड करना बहुत जरूरी था. सो ही डिड नॉट हैव एन ऑप्शन रियली. इसके चलते ही हैड टू मिस द 2020 सीजन. इसके बाद थोड़ा प्रेशर था ही ऑफ कोर्स, बट सून जो थे वो मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं बिटवीन रैना एंड श्रीनिवासन. इसके बाद एक्सपेक्टेशंस होती है कि रैना होपफुली अपने दोबारा फॉर्म में आ जाएगा वापस, जो कि आज तक वो बेनिफिट्स देता आया है टीम को.
कंटिन्यू करेगा उस रन को। बट जो बुरा जो मतलब वर्स्ट चीज हो सकती थी ना, वही होती रैना के साथ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज आईपीएल करियर ही स्कोर्स लेस देन 350 रन्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन सीजन। सिर्फ 160 रन्स बनाते हैं इन 12 इनिंग्स। बहुत ही मिजरेबल रन था उस टाइम पे, सो मच सो दैट अ गाय हु वाज टर्म्ड एज द इंजन ऑफ द टीम, एज द हार्ट ऑफ द टीम, चिन्ना थाला जिनको बोलते थे, उनको टीम से हटा दिया गया इन प्लेस ऑफ रॉबिनो थप्पा। रॉबिनो थप्पा आते हैं सीएसके में एंड ही परफॉर्म्स रियली वेल। अल्टीमेटली चेन्नई उस साल जीत भी जाती है। सो अल्टीमेटली इट वाज काइंड ऑफ अ नैरेटिव वेयर दे डिड नॉट रियली नीड रैना टू विन द ट्रॉफी एनीमोर। इसी के चलते उनको रिटेन नहीं करा जाता है। ही इज अवेलेबल फॉर द ऑक्शन 2022 फाइनली। एंड सीएसके मैनेजमेंट से पूछा भी जाता है कि भाई आप क्यों नहीं रिटेन कर रहे रैना को, तो उसका भी उन्होंने एक बहुत सिंपल आंसर दिया कि भाई देखो उनका करंट फॉर्म बहुत ज्यादा पुअर है एंड फ्यूचर में जैसी टीम वो बिल्ड करना चाह रहे हैं उसमें रैना फिट नहीं हो पाएगा जैसा कॉम्पोजिशन चाहते हो टीम का। सो फॉर दैट रीजन दे आर लेटिंग हिम गो। ऑल्दो दे आल्सो मेंशन्ड कि भाई इट्स नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्ट और एनीथिंग लाइक दैट, ही विल ऑलवेज बी अ क्लब लेजेंड। और यहाँ पे संगकारा जैसा लेजेंड ने भी खुद ये बात कही थी, रिआइटरेट करी थी कि कई बार ऐसा होता है यार, ये कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर। इट्स जस्ट दैट जिस डायरेक्शन में तुम जाना चाहते हो इन द फ्यूचर, मे बी एक सर्टेन प्रोफाइल का प्लेयर उसको फिट नहीं करता है। सो बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस चीज को अग्री करके वेज पार्ट कर लेनी चाहिए। बट यहाँ पे जब वो रिटेन नहीं होते हैं, ऑक्शन में एक चांस है कि कोई और टीम उनको ले पाए, कोई और टीम अपना जो प्रोजेक्ट है वो रैना के अराउंड बिल्ड कर पाए। बट अल्टीमेटली थिंग्स डोंट टर्न आउट दैट वे। सिर्फ 2 करोड़ के लिए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था, बट वही सैडली कोई भी टीम उनको लेने नहीं आई एंड अल्टीमेटली ऑन 6 सितंबर 2022 ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आईपीएल। और ये बहुत ही अनटाइमली लगा मुझे, बहुत अनफॉर्चुनेट लगा बिकॉज ही श्योरली वांटेड टू प्ले फॉर लॉन्गर। उसके चलते अ गाय हु इज कॉल्ड मिस्टर आईपीएल, अगर उसको आईपीएल से अपना करियर खत्म करना पड़ रहा है विदाउट नोइंग व्हेन हिज लास्ट गेम वाज, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी प्लेयर। यहाँ पे आई वुड आल्सो से कि सीएसके के पास बहुत गट्स थी। थोड़ा ना वो रियल मैड्रिड वाली चीज मुझे याद आती है इसमें, बिकॉज हम लोग रो स्पोर्ट्स में हम लोग स्पोर्ट की बात कर सकते हैं, एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉल आउट रियल मैड्रिड, जैसे कि उन्होंने रोनाल्डो से पार्ट करे रेस, उसके बाद यूसीएल भी जीत रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। काइंड ऑफ टेल्स द टेल बिकॉज सीएसके इस साल भी बहुत अच्छा खेल रही है, सो फार सो गुड। बट यहाँ पे एक जो कमी है वो वही लगती है मुझे कि रैना ऐसे लेजेंड का एक अच्छा सा फेवल हो जाता है, बिकॉज हमने इसी साल देखा कि क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स का कितना अच्छा रिसेप्शन हुआ था, फेवल कितना अच्छा हुआ था अभी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। अगर सिमिलरली रैना को भी ऐसा फेवल मिल जाता, व्हिच आई थिंक ही डिजर्व्स ट्रूली। शायद सीएसके मैनेजमेंट अगर सुने इस बात को किसी और से या हमसे कुछ ऐसा कर पाए इंप्लीमेंट, तो बहुत ही अच्छा रहेगा यार, बिकॉज दैट लेजेंड डिजर्व्स एवरीथिंग। एंड अल्टीमेटली अगर आईपीएल में उनके करियर के स्टैट्स देखें तो दे आर फैंटाबुलस। 205 मैच में ही स्कोर्ड 5528 रन्स, क्रेजी भाई। सिर्फ नहीं बल्कि वाज द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। बट यहाँ से वीडियो को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे ऑफ कोर्स। कुछ यूनिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जिनके बारे में शायद नहीं पता होगा, जो कि रैना के नाम पे है इन द आईपीएल। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ही इज द लीडिंग स्कोरर ऑफ सीएसके। दिस काइंड ऑफ सरप्राइज मी क्योंकि बहुत टाइम पहले उनका पीक जा चुका था, बट स्टिल ही इज अ लीडिंग स्कोरर, तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड इज ही हैज प्लेड द मोस्ट कंसेक्यूटिव मैचेस फॉर एन आईपीएल फ्रेंचाइज, दैट इज 158। सो दिस काइंड ऑफ शोज कि उनकी फिटनेस लेवल भी किस लेवल पे मेंटेन करते थे। मतलब वही हम लोग देखते हैं ना, आजकल सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल चल रहा है बुमराह का। कई लोग फिट नहीं हो पा रहे अनफॉर्चुनेटली, इवन हमने आर्चर के साथ देखा ये। तो जब इतने पैसे इन्वेस्ट करके किसी प्लेयर को लेते हैं, इफ इट डज नॉट टर्न अप, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर टीम। फुटबॉल देखते हैं हम लोग डेम्बेले के साथ ही होता है, हम बार्सा फैंस कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो रैना सर्टेनली टिक दिस मार्क। थर्ड इज दैट ही इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 5000 आईपीएल रन्स इन एन एरा जहां पे सचिन तेंदुलकर भी थोड़ा आईपीएल खेले थे, विराट कोहली भी खेला है, रोहित शर्मा भी खेला है, उसके बाद भी सुरेश रैना पहला बंदा था जिसने 5000 आईपीएल रन बनाए, क्रेजी स्टार्ट। इसके बाद 3 रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। अगला होगा कि भाई उसके सबसे ज्यादा रन्स है इन आईपीएल प्लेऑफ्स। आईपीएल की हिस्ट्री में जितने भी क्वालिफायर्स होते हैं, प्लेऑफ्स मैचेस होते हैं, बेसिकली द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, जब ट्रूली मैटर करते हैं परफॉर्मेंस। अभी तक आज की डेट तक सबसे ज्यादा रन्स उसमें सुरेश रैना के ही हैं। अनदर क्रेजी स्टार्ट इज दैट ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस बाय नॉन विकेट कीपिंग प्लेयर। एसेंशियली सारे विकेट कीपर्स को तुम हटा दो क्योंकि उनका तो काम ही होता है पीछे कैच पड़ने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सिर्फ फील्डर्स की बात करो अगर, तो रैना टॉप्स द लिस्ट एंड लास्टली हैज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रनआउट्स इन आईपीएल, ओनली बिहाइंड विराट कोहली एंड ऑफ कोर्स सर रविंद्र जडेजा, जो कि मेरे ओपिनियन में इज द बेस्ट फील्डर ऑफ दिस जनरेशन हैंड्स डाउन। बट लास्ट नोट पे यही बोलेंगे यार कि लेट्स होप ही गेट्स अ फेवरेट। शायद सीएसके के मैनेजमेंट ये बात सुन लेती है। चेपॉक स्टेडियम में अब फाइनली क्राउड वापस आने लग गई है। हम लोग देख रहे हैं इस बार कितना क्रेज है सीएसके की टीम का। अगर रैना को भी एक फैसिलिटेशन मिलती है, एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है वहां पर, नथिंग लाइक इट यार, मतलब उससे उसका भी दिल खुश हो जाएगा। एंड हु नोज, मे बी इन फ्यूचर ही कैन एसोसिएट हिमसेल्फ विद द क्लब वंस अगेन इन अ मेंटरशिप रोल या फिर फील्डिंग के कोच के रोल में। एनीथिंग इन द मैनेजमेंट वुड फिट नॉट ओनली हिज स्टोरी बट आल्सो सीएसके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको रैना का कौन सा रिकॉर्ड सबसे यूनिक लगता है। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।